Good morning students. Our today's class 11th commerce subject accountancy chapter 3rd accounting principle. टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब तक हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती है, यानी कि लेखांकन परिपाटियाँ। तो एक अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो क्या होती है, कोई भी कस्टम या कोई भी प्रैक्टिस के रूप में हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिसे जो है अकाउंटेंट सर्वमान्य रूप से जो है एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जिसे सबकी सहमति से अपनाया जाता है। लेखांकन परिपाटियाँ और लेखांकन अवधारणाओं में कुछ डिफरेंस है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन किस प्रकार से डिफरेंस है, जैसे सबसे पहले हम जानते हैं लीगल पोजीशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है लीगल एक्सेप्टेंस। कॉन्सेप्ट जो है उनका क्या है, कानून द्वारा निर्धारित की जाती है, और लेखांकन परिपाटियाँ क्या है, ओनली दिशा निर्देश होती हैं। इसे जो है परंपराओं, प्रचलनों और सामान्य सहमति पर हम आधारित मानते हैं। इसी प्रकार से रिकॉर्डिंग वीएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर द बेसिक अजम्पशन। अकाउंटिंग अवधारणाएं क्या होती है, बेसिक अजम्पशन होती है, जिनके आधार पर हम जो भी ट्रांजैक्शन होती है उन्हें अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। इस पर अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को तैयार करने में हमारी सहायता करती है। इसी प्रकार से इसका क्या महत्व है, ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है, सभी के द्वारा जो है ये जो भी ट्रांजैक्शन हो गए उनमें हमें इन्हें लागू करना होगा। देर आर नो इम्पोर्टेंट एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये जो है इनके जितना महत्वपूर्ण नहीं है, इन्हें हम अपना भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। रिस्क ऑफ पर्सनल, देर इज़ नो रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट और इंडिविजुअल बायस इन फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ जो है व्यक्तिगत निर्णय और व्यक्तिगत पक्षपात का जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन जो होती है यहाँ पर्सनल जजमेंट का इफेक्ट पड़ता है, व्यक्तिगत निर्णयों का प्रभाव यहाँ पड़ता है। यूनिफॉर्म अडोप्शन, इसे जो है सर्वमान्य रूप से स्वीकृत किया जाता है, सभी जो एंटरप्राइज हैं उन्हें इसे लागू करना पड़ता है अकाउंट्स बनाने के लिए, लेकिन ये यहाँ कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, सर्वमान्य रूप से इसे हम लागू नहीं करते हैं। अडोप्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन इन वेरियस एंटरप्राइजेज, यहाँ जो अलग अलग एंटरप्राइज है वो अपने अकॉर्डिंग इन्हें चेंज कर सकते हैं, वो लागू करें या ना करें ये उनकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है इन्हें हमें लागू करना पड़ता है, सभी एंटरप्राइज इन्हें लागू करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन हमें दी हुई है, 3 प्रकार की होती है अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म या प्रूडेंस। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर यानी कि पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी, इसमें क्या कहा जाता है हमें, दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज्ड। पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी हमें क्या कहती है कि वो सभी इन्फॉर्मेशन, सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हैं, संस्था से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उन्हें जो हमें कम्प्लीटली डिस्क्लोज करना चाहिए, उन्हें उनका जो है पूर्ण रूप से हमें प्रकट करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी ए सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ द मटेरियल इंटरेस्ट द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज प्रोप्राइटर्स, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर एंड अदर्स। वो सभी सूचनाएं जो लेनदारों के लिए, विनियोगकर्ताओं के लिए ज़रूरी है, ये सारी सूचनाएं उन्हें पता होनी चाहिए, वो सभी सूचनाएं हमें जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू डिस्क्लोज करनी चाहिए। वैसे तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के थ्रू सभी यूजर्स के पास चली जाती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, लेकिन कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जो कि इन सभी यूजर्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जिन्हें हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। जैसे कि तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के नीचे जो है एक फुट नोट तैयार कर देते हैं, फुट नोट के नीचे हम इसे लिखते हैं। जैसे कि अगर कोई संस्था से रिलेटेड कोई केस चल रहा है, कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम अपनी बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के रूप में दिखाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है उसमें अगर कोई डिक्रीज़ इंक्रीज़ हुआ है तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में दिखा देते हैं। तो वो सभी सूचनाएं जो कि यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, फुल डिस्क्लोज करना चाहिए। जो सूचनाएं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के थ्रू उन तक नहीं पहुंचाई जा सकती, उन्हें कहाँ डालना चाहिए, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के रूप में डालना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या कहती है हमें, इसका हिंदी में मीनिंग होता है सारता की परिपाटी, ठीक है। दिस कन्वेंशन इज एन
एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये जो परिपाटी है, ये जो पहले हमने परिपाटी पढ़ी है फुल डिस्क्लोजर वाली, उसका क्या है, अपवाद है, उसके उल्टी है ये, ठीक है। इस परिपाटी के अनुसार जो है ऐसी मदें जो बिल्कुल महत्वहीन है और वित्तीय विवरणों के प्रयोग करने वालों के लिए असंगत है, उन्हें प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि महत्वहीन होती हैं और उन्हें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो यूज़र्स हैं, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, उनके लिए जो महत्वहीन है, उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐड करेंगे तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, ओवरबर्डन हो जाएगा, वो ज़्यादा बोझिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे कि हमें एग्जांपल दिया हुआ है, ए डिफरेंस ऑफ ₹500 इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मे बी रिगार्डेड एज इमैटेरियल बट द डिफरेंस ऑफ ₹500 इन कैश शुड बी टर्म्ड मटेरियल। मान लीजिए कोई डिफरेंस आ रहा है, हमारा अमाउंट में 500 रुपये का डिफरेंट आ रहा है। स्टॉक में अगर हम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करें, स्टॉक की वैल्यू पता कर रहे हैं, वहाँ 500 रुपये का ये जो डिफरेंस है वो क्या हो सकता है, महत्वहीन हो सकता है। लेकिन यही अगर हमारा 500 रुपये का बैलेंस कैश काउंटिंग करते समय आता है तो क्या होगा, वहाँ ये महत्व रखेगा कि हमारे जो 500 रुपये है वो कहाँ गए। तो जब हम कैश का करेंगे तो वहाँ हमारे लिए 500 रुपये महत्व रखेंगे। अगर हम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करें तो वहाँ हो सकता है कि हमारे लिए महत्व ना रखते हो। तो ऐसी चीज़ें जो भी डिफरेंस वगैरह आते हैं उन्हें हमें महत्व देना चाहिए। अगर वो किसी भी अकाउंट के लिए महत्व रखते हैं तो उन्हें इसमें शो करना चाहिए। अगर वो हमारे लिए सारहीन है तो उसे हमें अपने अकाउंट्स में डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये नेचर देखनी पड़ती है कि वो चीज़ हमारे लिए महत्व रखती है या नहीं। अगर वो महत्वहीन है तो उसे हमें अपने अकाउंट्स में नहीं डालना चाहिए। अगर वो हमारे लिए महत्व रखती है तो उसे क्या है, हमें अपनी अकाउंट्स में शामिल करना चाहिए। यही है हमारी कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, जहां हम चीज़ों के महत्व और महत्वहीनता को पहचानते हैं। थर्ड है हमारे पास कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म और प्रूडेंस, सतर्कता या रूढ़िवादिता की परिपाटी। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। ये परिपाटी हमें क्या कहती है कि मान लीजिए निकट भविष्य में हमें कोई लॉस होने वाला है, हमने अपने लॉस को भांप लिया, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई हमें भविष्य में कोई प्रॉफिट होने वाला है, कोई गेन होने वाला है, तो उसे हमें इग्नोर करना चाहिए। जो लॉस है उसे तो हमें अपने अकाउंट्स में डालना चाहिए। मान लीजिए भविष्य में कोई लॉस होने वाला है तो उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में हमें दिखाना चाहिए। लेकिन अगर हमें पता है कि भविष्य में इनकम हो सकते हैं तो उसे हमें इग्नोर करना चाहिए, उसे नहीं डालना चाहिए। इन अदर वर्ड्स कन्वर्टिज्म इज़ द पॉलिसी। ये जो कन्वर्टिज्म है, रूढ़िवादिता, ये क्या कहलाती है, पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, यानी कि सुरक्षा या सावधानी की नीति अपनाना भी हम इसे कह सकते हैं। प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नॉन लाइबिलिटीज़ और लॉसेस। अगर हमें पता है कि निकट फ्यूचर में हमें हमारा जो दायित्व है वो बढ़ सकता है या हमें कोई लॉस हो सकता है, उसे हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर हमें कोई इनकम होने वाली है, कोई गेन होने वाला है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। इस परिपाटी को फॉलो करते हुए जो है हम निम्नलिखित प्रकार से अपने अकाउंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लेस। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे हमें क्या करना चाहिए, जो वैल्यू हमने कॉस्ट पर लागत आई है हमारी वो, और रिलाइजेबल जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू है जो उसमें से कम है उसे ही बुक्स में दिखाना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज क्रेडिटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेब्ट्स। कोई मान लीजिए डाउटफुल डेट्स हैं तो इसे हमें क्या करना चाहिए, बैड डेब्ट्स मान लेना चाहिए। प्रोविजन फॉर ए पेंडिंग लॉ सूट अगेंस्ट द फर्म विच में आइदर बी डिसाइडेड इट इन इट्स फेवर। मान लीजिए कोई हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, कोई लॉ है, तो इसे हमें क्या करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि क्या ये हमारे फेवर में हो सकता है। इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है तैयार करने चाहिए। ये हमें फैक्टर दिए हैं, इन्हें आपको एक बार हम रीड करना है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल डिस्क्लोज, अगर हमने जो है हर चीज़ जो है कम दिखा रही है तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो क्या दिखाएगा, हमारे लोअर प्रॉफिट दिखाएगा। इसी प्रकार से बैलेंस शीट हमारी क्या दिखाएगी, हमारी एसेट्स को कम शो करेगी और हमारी लाइबिलिटीज़ को है वो ज़्यादा शो करेगी। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग
अकाउंटिंग की कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, जिसमें जो है हमें सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को फुल रूप से डिस्क्लोज करना चाहिए। कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, यहाँ हम चीज़ों के महत्व को पहचानते हैं कि वो हमारे लिए महत्व रखती है या नहीं रखती हैं। कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म, ये होती है हमारी रूढ़िवादिता की परिपाटी। इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे जो भी फ्यूचर में लॉस होते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं, और फ्यूचर में अगर हमें गेन होने के सामने उसे हमें इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, थैंक्स।